ये है दिल्ली दर्पण। अभी फोन आया यहाँ पे, ये फूल वाले हटे हैं तो वो कह रहे हैं जी वो लठ लेके खड़े हुए हैं वो मारने के लिए। अब किसको मारेगा ये देखिए जी, आप भी आइए, आपको पता नहीं आपको या फिर हमें, किसको करेंगे। यहाँ के दुकानदार इतने परेशान हैं, त्रस्त हो गए हैं जी, त्रस्त हो गए हैं यहाँ के दुकानदार सारे के सारे। अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर गए या हम बैठ गए, तो ऐसा है जी, दुकानदारों के लिए हर वक्त खड़े हैं और ये हट के रहेंगे, ये रुकेंगे, ये सब हटेगा। वो आगे बिल्कुल ही मारने लग गए। मैंने बल्कि डीसी साहब को कहा, बल्कि उनको तो ये होना चाहिए था, आइए ज़रा मैं देखता हूँ कौन सा अतिक्रमण वाला आपको मारना चाहता है या क्या करना चाहता है। वो एक सेकंड में जाके बैठ गए उसके अंदर कार में और वो चले गए वहाँ से, जैसे उनको पहले से पता था कुछ ना कोई इंसिडेंट होने वाला है। वो ये भूल जाते हैं जी, आज हमारे साथ झगड़ा हो रहा है, हम आप भाग गए, कल को आपके साथ झगड़ा होगा, कोई बात नहीं, हम भी नहीं आएंगे, कोई आपको पीट के भागेगा, हम भी कहेंगे जी पीटो इनको, दुकानदारों को पीटो और पटरी वालों को बढ़ाओ। भ्रष्टाचार और बवाल हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से वजीरपुर का यही है हाल। कल भी आपने तस्वीरें देखी कि जो दिल्ली नगर निगम जोन के उपायुक्त हैं वो यहाँ दौरे पे आए और कुछ अतिक्रमण हटाए गए, और उसके बाद सेंट्रल मार्केट में जो बवाल हुआ वो भी आपने दिल्ली दर्पण टीवी पे देखा। और शिकायतें थी काफ़ी तरफ से कि इस इलाके के अंदर ज़बरदस्त अतिक्रमण है, पूरी जो मार्केट है चारों तरफ से वो अतिक्रमण की शिकार है, अवैध खोखे लगे हुए बड़े बड़े, पटरियों पर भी कब्जे हैं, अतिक्रमण है। तो इस सब की जैसी डीसी आता है, कई बार पहले भी कई बार ऐसे दौरे हुए हैं, तो जो सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं वही जो छोटे मोटे जो दुकानदार होते हैं, हालांकि इनकी भी संख्या लगातार बढ़ रही है, वही शिकार होते हैं, लेकिन बड़े बड़े उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो कल जब ये बवाल हुआ तो मेरे साथ में दोनों ये खड़े हैं, वरुण शर्मा और अनुज शर्मा, इनके साथ मारपिटाई की तस्वीरें आपने देखी होगी कि किस कदर कितने लोगों ने उन पर हमला किया था, क्या थी वजह, इस सब पर बात करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे साथ इस समय वरुण है। वरुण, क्या बात हुआ था? हम देख रहे थे कि इतना हंगामा, इतना गुस्सा लोगों में और झगड़ा। एक्चुअली में क्या है जी, मार्केट में पार्किंग की बहुत समस्या है। मार्केट के दुकानदार जो पुराने एक्स प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने अतिक्रमण करवा के यहाँ पे नाश कर दिया है। 2 साल से हम पिछले 2 ईयर्स से इस चीज़ के अगेंस्ट चल रहे थे कि जी पार्किंग में से ये अतिक्रमण हटाए जाएँ। कंप्लेंटें दी हुई हैं, डीसी को दिए हुए हैं, कोर्टों में भी दी हुई है। कल डीसी साहब ने उतरते ही पर यूँ इशारे में पूछना शुरू कर दिया, ये इसके पास कुछ है, एलआई साथ चल रहा था, ही डिडंट आस्क मी, ही डिडंट आस्क एनीबॉडी। उन्होंने सीधा पूछा ये है, हटाओ फूल। अब एक बात सुनो जी, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ उन्हें हटाने को, आप पर एक बात सुनो, आपने अपना ये आरपी सेल से परमिशन लेकर ये चार्जिंग स्टेशन रख दिया है। हमारी तो सारी मार्केट ख़राब होती जा रही है ना, पार्किंग ख़त्म होती जा रही है हमारी, तो दुकानदार कुछ करे। यहाँ के दुकानदार इतने परेशान हैं, त्रस्त हो गए हैं जी, त्रस्त हो गए हैं यहाँ के दुकानदार सारे के सारे। उनको क्या एक बात सुनो जी, हमसे लड़ लिए, हम कोई भागे तो नहीं, वहीं खड़े रहना, लड़ मार लो यार, क्या कर लोगे आप और उससे ज़्यादा। तो कल क्या हुआ था, जो किस बात को लेकर के हुआ था? हम देख रहे इतनी संख्या में इतनी मारपीट। हाँ सर, दुकानदार जैसे ये टूटने शुरू हुए, मैं वहीं पे था और बहुत खुश होने लग गए, लेकिन ये अपना जमघट फैलाने लग गए। वहाँ पर मेरे लिए नेगेटिव बोलने लग गए कि जी इन्होंने कंप्लेंट करी है। अरे मैंने कंप्लेंट करी है, आपने वहाँ पर एक एक्स प्रेसिडेंट भी खड़े थे, सतीश अग्रवाल जी, उनका नहीं सुना? उन्होंने कहा नहीं कि हाँ ये अतिक्रमण है और अतिक्रमण भी है, वो भी हटा दो। अरे भाई अतिक्रमण है, एक बंदा, पुराना बंदा भी कह रहा है अतिक्रमण है तो हट रहा है। एक बात सुनो ना, आपके पास पेपर है, आप लगा लो, मैं आपको रोकने वाला आया हूँ क्या? और एक बात सुनो जी, कोर्ट में भी केस है, कोर्ट में इसका केस चल रहा है, उसमें एमसीडी ने कह दिया हमने सब कुछ हटा दिया यहाँ से। एक एक चीज़ हाई कोर्ट में एमसीडी रिटर्न में देकर आ गई है कि जी हम हटा चुके। फुटपाथ पे से दादा तंदूरी और क्या नाम है, प्रदीप ऑमलेट हट चुका, उन्होंने वहाँ पे बोल दिया है। और ये वैन हट चुकी, ये झूले हट चुके, ये वहाँ पर स्टेटमेंट देके मेरे पास, अभी देखिए मेरे पास कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, ना उनकी स्टेटस रिपोर्ट आई। जैसे ही आएगी मैं इसके ऊपर उचित कार्रवाई कराऊंगा। ये बेसिकली क्या है जी, इनके पाले हुए पुराने लोगों के गुंडे हैं। इनके पास ना दुकानें हैं, एक एक्स प्रेसिडेंट, उसको 10-10 साल एक्स प्रेसिडेंट बनाया गया, उसके पास कोई दुकान है?
जो ये अभी बने हुए हैं, इसके पास है कोई ट्रेडिंग? क्या ट्रेडिंग है इनकी, बताएं मेरे को। मैंने ऑब्जेक्शन करी थी कि जिनको तो बनाना ही नहीं चाहिए मेंबर। एक बात सुनो जी, आज आपने अपनी दुकान अगर किराए पे दे दी, जो किराएदार है वो मेंबर है, एमएलए खुद आकर खड़े होकर वो करवाते हैं, इनको प्रमोट करते हैं इलेक्शन के बीच में। 300 बंदों के 350 बंदों के इलेक्शन में भी आकर अगर आपको जरूरत पड़ रही है और 18 वोट से चलो जी हम हार भी, वो कह रहा है जी हम एमएलए तो नहीं था, मैंने खुद वहाँ आया था। एमएलए जी के हस्बैंड थे, कोई बात नहीं जी, वो आए हमसे भी अशोक भारद्वाज। हाँ, पर जी उनका उनका इन्फ्लुएंस होने से भी तो लोग उनको वोट देकर गए ना, हैं। मतलब अब ये एक बात सुनो, क्या कल झगड़ा हुआ था, ये प्रधान तो को नहीं होना चाहिए था? प्रधान को नहीं होना चाहिए था जी, आप बताओ ना। एक सोसाइटी में अगर वो हो रहा है तो प्रधान को नहीं होना चाहिए वहाँ पर कि अगर इनके साथ कोई झगड़ा हो गया, आए वो एक बार भी आए, 85 दुकानदार मिलने आए, हम 20 विधायक के घर के सामने ये मार्केट है। विधायक ने भी पूछा होगा, कोई बात होगी आपसे कि भाई क्या बात हुई थी? सर मेरे को 2 काउंसलर्स के फ़ोन आए, विधायक का कोई फ़ोन नहीं आया, ठीक है जी। और कोई बात नहीं आया उनको, भाई वो सोच रहे होंगे वी आर नॉट राइट इनटू द राइट सिचुएशन राइट नाउ कि हम हमसे, वो तो हम कभी दोबारा भी मिलेंगे, पूछ लेंगे, वो कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात बताइए ना सर, एक बात सुनो, अगर ये सोच रहे हैं कि हम डर गए या हम बैठ गए, तो ऐसा है जी, दुकानदारों के लिए हर वक्त खड़े हैं और ये हट के रहेंगे, ये रुकेंगे नहीं, ये सब हटेगा, ठीक है जी। और वो जो भी है अभी कोर्ट की प्रोसीडिंग है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वो एक बार मेरे पास ऑर्डर शीट आ जाए फिर मैं बात करता हूँ इस बारे में। चलिए बिल्कुल। जब हम कल डीसी का दौरा कर रहे थे तो इस समय ये अनुज शर्मा है, ये खुद डीसी साहब से कह रहे थे, दिल्ली दर्पण टीवी में वो चल भी रही है, कि हमारे साथ लड़ाई करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बाहर के लोग हैं और हमारे को मारने के लिए डंडे लेके खड़े हैं। हम सुन रहे थे, आपको पता था कि इस तरह का कुछ आपके साथ होने वाला है? सर मुझे इंट्यूशंस थी, मुझे बुला भी गया था, लेकिन ये नहीं था कि जी बिल्कुल ही इतने सारे गुंडे आके मारने लग जाएंगे टीवी कैमरा के सामने और बिल्कुल ही पब्लिकली कि जी इतने सारे लोग खड़े हैं, पुलिस स्टेशन साथ में है, डीसीपी ऑफिस है, उनको किसी चीज़ का डर नहीं हो रहा। वो आगे बिल्कुल ही मारने लग गए। मैंने बल्कि डीसी साहब को कहा, बल्कि उनको तो ये होना चाहिए था, आइए ज़रा मैं देखता हूँ कौन सा अतिक्रमण वाला आपको मारना चाहता है या क्या करना चाहता है। वो एक सेकंड में जाके बैठ गए उसके अंदर कार में और वो चले गए वहाँ से, जैसे उनको पहले से पता था कुछ ना कुछ इंसिडेंट होने वाला है। मुझे तो ये चीज़ लगी, जब मैं कह रहा हूँ कि जी ऐसा इंसिडेंट है, एक बार आप आइए, वो नहीं है, उन्होंने बिल्कुल कैजुअली लिया और वहाँ से चले गए। वो कहते कोई बात नहीं, मैं एक बार चेक करता हूँ कि क्या चीज़ हो रही है, कुछ तो बोलते। वो तो बिल्कुल कैजुअल थे कि जी हाँ जी कोई बात नहीं, तो चीज़ होती रहती है, कोई बात नहीं। फिर हम, जैसे मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैंने अपना मेडिकल कराया, मैं डीसीपी मैम के पास गया, मैम ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, तो उन्होंने बिल्कुल, मैं जैसे 10-15 मेरे साथ दुकानदार भी गए थे जिनको था कि जी आपके साथ गलत हुआ, हम आपके साथ चलते हैं, तो उन्होंने एफआईआर उनके ऊपर रजिस्टर्ड करने के लिए एसएचओ साहब को बोल दिया था और वो चीज़ हो भी गई है, एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई है। और ये जो है अपना फूल वाले और ये चाट है और इन लोगों ने जो गुंडे बुला रखे थे, मैंने पहले भी एक मेल कर रखी थी कि जी ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हो सकता है। अच्छा, जो हमला करने वाले थे, जो लड़ाई में दिख रहे हैं, वो सारे मार्केट के लोग थे, कुछ बाहर के भी थे? सर सारे बाहर के थे, मैक्सिमम बाहर के ही थे। ये जो पंडा चाट और ये फूल वाले बस यही थे यहाँ के, बाकी तो सारे बाहर के इन्होंने गुंडे बुला रखे थे। लड़ने के लिए कोई भी इतनी जल्दी हाथ झगड़े नहीं करता, ये उठाई गिरे बाहर से सिर्फ पर्पसली लड़ने के लिए बुलाए थे। एसोसिएशन के मेंबर भी तब तक थे जब ये झगड़ा हुआ, तो वो ये भूल जाते हैं जी आज हमारे साथ झगड़ा हो रहा है, हम आप भाग गए, कल को आपके साथ झगड़ा होगा, कोई बात नहीं, हम भी नहीं आएंगे, कोई आपको पीट के भागेगा, हम भी कहेंगे जी पीटो इनको, दुकानदारों को पीटो और पटरी वालों को बढ़ाओ जितनी पटरियां बढ़ानी हैं। कौन इसमें कुछ अधिकारियों का अंदेशा है या किसी और का हाथ है क्या? किसने बुलाया होगा बाहर के लोग? डीसीपी मैम बोली कि जब एक बात हो, अतिक्रमण हट रहा है, डीसी खुद राउंड अप पे है, तो पुलिस फोर्स क्यों नहीं ली? मैं अकेला गवाह नहीं उस बात का, 10-15 लोग हमारे साथ थे, 15-20 दुकानदार थे जो गए थे, उनके सामने डीसीपी मैम ने बोला कि यार जब एक आदमी आ रहा है, मेरे को लेके चलो ना, इतने बड़े अधिकारी आ रहे हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। कह अगली बार आए मेरे को बुला लेना, मैं देखती हूँ कौन सा इतना बड़ा बदमाश है, अगर कौन सी चीज अतिक्रमण टूटेगा तो वो कौन लड़ रहा है यहाँ पे, मैं देखती हूँ ना। बोल दिया उन्होंने, क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दी। 5 बंदों पे एफआईआर हो चुकी है जी। इसके अंदर एक पंडित चाट वाला है जो जिसका अतिक्रमण टूटा है कल, एक वो फूल वाला जितेंद्र जो 5-6 लोगों के खिलाफ हो गई है। आप सेटिस्फाई हैं पुलिस की कार्रवाई से? सर मैं सेटिस्फाई तब होता हूँ एक्चुअली में, उन्होंने तो मैम ने तो बोलता इनको बुलाओ, इनको अरेस्ट करो, पहले अरेस्ट होते और वो होते, वो भाग ही गए, वो पर्पसली वो आए थे सिर्फ लड़ने के लिए, उसके बाद उनको भगा दिया। तो इस तरह की जब कार्रवाई एमसीडी करती है तो पुलिस प्रोटेक्शन में लेती है, कम से कम पुलिस को इसकी सूचना देती है, लेकिन पुलिस को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई। और जैसा कि वरुण बता रहे हैं कि झूठा एफिडेविट ये लोग दे रहे हैं, जो एमसीडी के लोग हैं कोर्ट में दे रहे हैं,
और मेरी जानकारी में तो ये भी है कि जब बहुत सारी शिकायतें जो मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं, सीवीओ हैं, उन तक पहुंची हैं और उनके सामने भी जो सीवीओ तक है वो कोर्ट में जानकारी दे रहा है, गुमराह कर रहा है, इस तरह के भी आरोप हैं। इलाके में कितनी ही बिल्डिंगें हैं जो सील हैं लेकिन चल रहे हैं, कितनी ही इलीगल कंस्ट्रक्शन है, दुनिया भर की शिकायतें हो चुकी हैं लेकिन फिर भी वो बन रही हैं, कहीं कार्रवाई उन पर होती नहीं है। तो इसी तरह जो अतिक्रमण की शिकायतें हैं, कितनी ही शिकायतें हो गई हैं, लेकिन इसे क्या कहा जाए। सिस्टम यहाँ इतना मजबूत है कि तमाम शिकायतों के बावजूद भी, इस तरह के तमाम जो बवाल हुए, कोहरा मचा, उस सब के बावजूद भी तुरंत दूसरे ही पल वो फिर से लग जाते हैं। तो आप समझिए कि यहाँ जो सिस्टम है या तो लाचार है या फिर लालच में है। फैसला आप सबका है। जो विधानसभा की जो तस्वीर है ये बहुत चिंताजनक भी है और चौंकाने वाली भी है। कैमरामैन आलोक भटनागर और नेहा के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।